सर, लाहौर में सुबह सुबह उठना एक कठिन मरहला होता है। आपकी सुबह कैसी हो रही है सर? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मसला नहीं होता है, मैं आदत है, मैं अर्ली राइजर हूँ। बल्कि आप लोगों की गुफ्तगू सुन के मुनीब और सोनिया की, यंग लोग हैं ना आप, एनर्जेटिक हैं, एनर्जीज तो काफी सारी एनर्जी मैंने गेन कर ली इतनी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच सर, सर। थैंक यू। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, और जब भी मैं ऐसी खबरें सुनता हूँ, यकीन करें मेरे जो है ना रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, और साथ में ना मेरा खून जो है तेजी से फ्लो करता है कि इतनी खुशी। वो ये है कि 14 अगस्त को ख़त्म हो रही है हुकूमत की मुद्दत, और हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कहेगा। सर, ये खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए? आप देखिए, खुशखबरी कैसे है ये तो अब जब आएगा वक्त तो थोड़ा सा हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं चीजों के ऊपर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। बहुत सारी चीजें हमने असल में, शायद आप लोग तो यंग है, शायद हम लोगों को ज्यादा फील होता है कि हमने इतने अदवार देख लिए, इन अदवार में धोखे होते हुए देख लिए, तो हमें अब थोड़ा सा यकीन जो है ना कम आता है। मतलब मार्शल लॉज इतने देख लिए, भुट्टो का दौर देख लिया, ज़िया-उल-हक का दौर देख लिया, फिर उसके बाद मुशर्रफ का दौर देख लिया, फिर ये 1.5-2 साल के अदवार बेनज़ीर भुट्टो के और नवाज शरीफ साहब के ये देखे, और ये सारे उसके बाद जरदारी साहब का, फिर नवाज शरीफ साहब का। तो अब वो चीजों पे ना यकीन उस तरह से नहीं आता, चूंकि वो एक एक्सपीरियंस से गुजरी होती है ना, कि एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जनाब मैं 90 दिन में इंतखाबात कराऊंगा, और वो 90 दिन फिर 11 साल नहीं आए, और वो इस तरह। तो ये ना यकीन नहीं आता कुछ चीजों पे जब तक वो हो ना जाए। ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के लिए, कि होना नहीं चाहिए इस तरह से, क्योंकि जब आप एक सिस्टम पे चल रहे हो, एक पटरी पे चढ़े हुए हो, तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक चीजें होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। ये बदकिस्मती है हमारी, और इसीलिए हम ये 76-77 साल में हम देखते हैं कि पूरी तरह से ट्रैक पे नहीं है। मतलब ट्रैक पे चढ़ने लगते हैं, फिर को डिरेलमेंट होती है, पता लगता है जनाब 8-10 साल के लिए माशाल्लाह आ गया। ये रियलिटीज है, ये वो रियलिटीज है, कुछ ऐसी नहीं है कि जो मैंने अपने पास से बता नहीं, ये अब हमारे सामने है। आप लोगों ने बहुत सा देखा होगा, लेटेस्ट माशाल्लाह तो आपने भी देख लिया ना। मुशर्रफ साहब थे, वो भी आए थे, चंद दिन के लिए आए थे, उन्होंने कहा जी मैं करूंगा ये, और वो भी 9 साल गुजार गए। तो ये ऐसे ही है, अब चीजों पे यकीन नहीं आता सर। मुझे वो भी आ रहा है, हमेशा देर कर देता हूँ। ट्रस्ट डेफिसिट है ना जी। देखें, अब हम लोगों का मतलब जो आवाम का है, वो अपने जो मुल्क के जो इदारे हैं ना, जो जिनसे रियासत चलती है, जैसे हुकूमत के पास बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है, तो अब वो इलेक्शन कमीशन की तरफ हम देख रहे हैं कि जनाब वो कब ऐलान करेंगे और कब हम इलेक्शन इसको ले पाएंगे। क्योंकि पंजाब में तो जब इलेक्शन होने थे, उन्होंने कहा जनाब मैं तो इलेक्शन कराने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। तो ये ना हो कि यहाँ भी ये कौमी इलेक्शन पैसे नहीं थे ना सर उस टाइम, सर पैसे नहीं था। अब देखें पैसों की जो है बंबार हो गई है, सौदिया से भी आ गए, IMF से भी आ गए, UAE से भी आ गए, पैसे ही पैसा। सोनिया ने भी जमा करा दिए। डॉलर नीचे आ रहे हैं, कीमतें कम हो रही हैं, अब तो खुशहाली खुशहाली है। हाँ जी सर, 50 रुपए दही हो गया किलो। अब मेरा ख्याल है इस पे भी थोड़ा सा मैं अगर आपको खोल के लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा अगर बताऊंगा, तो ये आरजी जिसे कहते हैं ना, आरजी खुशी है। थोड़ा सा हमें पाकिस्तान की मईशत को समझने के लिए ना, और ये हमारा निजाम किस तरह से चलता है, थोड़ा सा हमें इसको समझना चाहिए कि हम हैं कैसे। बुनियादी तौर पे जैसे हम एक जुमला बोलते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं टोपियां घुमाना। पाकिस्तान का निजाम टोपी घुमाने से चलता है। वो सर मेरे दिल की बात कह दी आपने। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। देखिए, छोटा सा मसला है। ये जो IMF के ऊपर हम ये बड़ी बगलें बजा रहे हैं जनाब, बड़े $3 अरब मिल जाएंगे हमें 9 माह में। अब थोड़ा सा जरा इसकी इक्वेशन देखिए कि ये है क्या, हमें पैसे चाहिए कितने होते हैं, कैसे आते हैं, और हमने देने कितने होते हैं, और हम मकरूज कितने हैं दुनिया के। अब छोटा सा एक मोटी मैं ना राउंड फिगर में इस तरह करता हूँ ताकि वो उलझे नहीं आप चीजें। पाकिस्तान का जो बजट है ना, अगर पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखें, तो ये $50 अरब के अंदर का बजट होता है हमारा, जो हर साल, खास तौर पे ये जो अब पेश हुआ है, ये तकरीबन $50 अरब के अंदर का एक बजट है जो साल में हमने एक्सपेंडिचर करना। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है ना, एक्सटर्नल डेट्स है खाली, वो 126 इशारिया मेरे ख्याल $3 अरब है
आज की डेट तक मैं अगर जी मैं जी, प्लस माइनस ऐसे ये थोड़ा। 126 अरब डॉलर से ऊपर का हमने कर्जा देना है। और आप इसको जरा फौरी तौर पे थोड़ा सा इसको इक्वेट करें कि हमने अगले 3 साल में 77.6 अरब डॉलर वापस भी करने। वो कैसे अब करेंगे ये मजीद कर्जा लेके? जिस मुल्क का टोटल बजट 50 अरब डॉलर से कम का हो, उसको अगले 3 साल में 2026 जून तक हमें जो है वो 77 अरब डॉलर से ऊपर वापस करने हैं। और तकरीबन ये हर साल की जो बनती है ना टोटल, यानी एक साल के स्पैन के अंदर जो किस्त बनती है वो 24, 24.5, 25, किसी जगह पे 25 है, किसी जगह पे 24 है, किसी जगह पे 26 है, यानी इसको एडजस्टमेंट की हुई है। ये जो हमने वापस कर, यानी हमने अगर ये 2024 में अगर आगे देखेंगे कि सारा 23 और 24 गुजर रहा है, इसके अंदर 25 अरब डॉलर के लगभग हमने वापस करना है। आप इस इक्वेशन में देख लें कि 3 अरब डॉलर कितने के मैटर करते हैं, और उसमें से भी एक 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो तौर पे अभी मिल रहे हैं ये इंटरिम गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी काम चला ले, अगली किस्त 1.8 बिलियन डॉलर की वो देंगे, तो नवंबर में जाके मेरे ख्याल 1 बिलियन डॉलर जो है वो नई गवर्नमेंट जब आएगी फरवरी में जाके, होपफुली कि नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी और वो फरवरी में उसको रिलीज करेंगे। तो ये देख लें कि अब जो मैं बात कर रहा था कि टोपियां घुमाने वाला काम, ये देख लें कि यहाँ टोपियां घुमाने वाला काम है। हमारे पास तो तरह से पैसे हैं ही नहीं कि हमने जनरेट कहाँ से करने हैं, वो उतना पैसा है नहीं। सर वजीर आजम, सर हमारे वजीर आजम ने कहा आवाम को परेशान ना हो, अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं कपड़े भी बेच के जो पाकिस्तान को जो है वो कर्जा उतारूंगा। तो मेरे ख्याल से वो उतर ही जाएगा कर्जा पाकिस्तान का। हाँ, बस ये जो डायलॉग है ना जी, कपड़े बेच के, मैं कहता होता हूँ कसम खुदा की, बात उगात ना ये बहस होती है गुस्से में, हम लोग भी कहते हैं कि इन्होंने इतनी इतनी तनख्वाहें, मराहत, ये सारा कुछ। मैं कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, जितनी मर्जी मराहत ले लें, सारा कुछ ले लें, और भाई उसके एवज को काम भी तो करें ना। बिल्कुल जी 2 नंबरियां ये भी तो बंद करें ना। ये किसी गवर्नमेंट के लिए मखसूस नहीं है, ये सबके लिए है। हमारी गवर्नेंस जो है वो दुनिया में बदतरीन नंबरों पे आती है कि हमारे यहाँ तो गवर्नेंस नाम का नाम ही नहीं है। जी बिल्कुल। इमरान साहब, अभी आप मईशत की बात कर रहे थे, तो हाजी राना सनाउल्लाह की दुआएं जो हैं वो रंग ले आई हैं। IMF से 1.1 अरब डॉलर की मंजूरी जो है हो गई है। वैसे कितनी खुशाइन बात होगी हमारी मईशत के लिए। तो देखिए, मैंने कहा ना कि ये वैसे ही है कि एक बंदा बिल्कुल फुकरा हो, उसके पास खाने पीने के भी पैसे ना हो, आगे तनख्वाह देने के भी पैसे ना हो, घर का रेंट देने के भी पैसे ना हो, बिजली का बिल गैस देने के पैसे भी ना हो, तो उसको कहीं से थोड़े बहुत पैसे मिल जाए और वो जेब में डाले हो के यार थोड़े से तू ले ले, थोड़े से तू ले ले, तो वो गुजारा चल जाता है। मुस्तकिल सोल्यूशन यही नहीं है पाकिस्तान का। ये मुस्तकिल सोल्यूशन देखें, जितनी देर तक एक घर की एक मिसाल के तौर पे देखें, मुल्कों का बजट भी ऐसा ही होता है जैसे घर का बजट हम चलाते हैं। एक घर है जिसमें आप कहते हैं कि मेरा घर है, मिसाल के तौर पे मेरी इनकम जनरेशन 1,000 रुपया है, मेरा खर्च 2,000 रुपया है, तो मैं सारी जिंदगी वो गैप नहीं पूरा कर पाऊंगा। मुझे क्या करना होगा कि मुझे अपनी इनकम जनरेशन बढ़ानी है। जब तक मैं उसको एक्सपेंडिचर लेवल पे नहीं लाऊंगा, मैं उस दलदल से नहीं निकलने वाला। तो यही है, हमारे सर पे जो तलवार लटकती होती है ना हर दफा, हर साल, हर 3 महीने बाद, हर एक क्वार्टर के बाद हम देख रहे होते हैं, वो यही है, क्योंकि मुस्तकिल जी बिल्कुल सर। वैसे इसके लिए ना IMF ने इसके साथ साथ एक वार्निंग भी जारी की है कि इससे डरना चाहिए। कितना डरना चाहिए हमें या बाकी के इदारों को? स्ट्रिक्ट वार्निंग है उनकी तरफ से। एक तो ये है कि ये डरा के, अच्छा ये IMF जो है ना, ये जरा ज्यादा सियासी है इदारा। आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी कि ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है ना, सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान इनसे लेता है, मतलब जिनमें वर्ल्ड बैंक जो है वो टॉप पे है। तो गालिबन अगर मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड बैंक का हमने को 18 अरब डॉलर देना है, ठीक है, और इसी तरह से फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो मेरा ख्याल है 15 अरब डॉलर प्लस का है उसका वो कर्जा। अच्छा, ये IMF वाले जो है ना, ये 7-7.5 अरब डॉलर दे के हमारे गर्दन पे ऐसा पाँव रखते हैं कि मतलब आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक से जब कर्जा आता है खामोशी से आ जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ जाता है, ज्यादा देना था। ये जो है ना वो सियासी तौर पे ये प्रेशर करते हैं। इनके कुछ मामला मोटिव्स और भी हैं। ये नहीं, बिल्कुल इनके मोटिव्स कुछ और भी हैं, और अल्लाह करे कि जो इनके नुमाइंदे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि उन मोटिव्स के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जो है पकड़ लिया जाता है, उनको ज़रा बिठा दिया जाता है, तो वो बैठे ही रहें तो अच्छा है। सर अभी एक और लाहौर के अंदर पाकिस्तान में जो है अभी जो है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है एक 400 मिलियन
रुपीस जो एक अपने बजट से खर्च कर रही हैं, वो पाकिस्तान को जो है सबसे जो बड़ा झंडा जो इन्होंने होस्ट करना है लाहौर में। अब पाकिस्तानियों के पास रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सेहत नहीं है, तालीम नहीं है, और 400 मिलियन रुपीस जो है हम 40 करोड़ रुपए जी तकरीबन, तो ये उस पे हम लोग जो खर्च कर रहे हैं, तो ये ज्यादती नहीं है सर? तो ज्यादती किस किस चीज को चीखें? देखें, यहाँ आप बात करेंगे ना तो वो कहेंगे जनाब ये हुब्बुल वतनी का तकाजा है, इससे मुल्क का नाम बुलंद होता है, ये होता है, वो होता है, 100 तकरीरें आपको सुनने के मिलेंगी। तो भाई इनको कोई बताया कि इससे नहीं होता। मुल्क का नाम बुलंद होता है जब आप गवर्नेंस बेहतर करें, जब आप अपने अवाम की हालत बेहतर करें, उनकी तालीम की, सेहत की हालत बेहतर करें, बाकी मामलात में उनके जो इंसानी मामलात हैं, जो इंसानी खून के मामलात हैं, उनमें अपने इंडिकेटर्स बेहतर करें। इज्जत उससे होती है, ना कि ये बड़े झंडे लहराने से। मतलब बहुत से मुल्क ऐसे होंगे जिन्होंने ये 40-40 करोड़ वाले झंडे नहीं लहराए, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इस तरह की चीजें करें और जिससे अब ये असल में ये वही चीज है ना कि जब गवर्नमेंट के पास वसाइल आते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई इदारा नहीं है उनको पूछने वाला, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई ये कौम के पैसे हैं, एक एक रुपया आपने उधार करके लिया हुआ है, लोगों से कर्ज लिए हुए हैं और उसके ये वापस भी करने हैं, सूद के साथ वापस करने हैं। तो खुदारा ये बर्डन देखे ना, ये जो आता है, जो IMF शराइत रखता है कि भाई आप तो कर्जे वापस करने की पोजीशन में नहीं है, आप बिजली महंगी कीजिए, आप गैस महंगी कीजिए। मैं शायद आप लोगों ने गौर किया हो, मैं गैस के बिल मतलब ऑनलाइन पे करता हूँ, तो मैं देख रहा था कि पिछले सालों तक जो नॉर्मल डेज में, गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में जाहिर है आप गीजर वगैरह चलाते हैं तो ज्यादा बिल आता है, गीजर चलाता तो ज्यादा आता है, लेकिन नॉर्मल गर्मियों के डेज में 250, 300, 350 ये एवरेज एक घर का बिल था। आप उसे लाइन रेंट कह लें या जो भी, ये टोटल बिल आता था। इस दफा मैं चूंकि ऑनलाइन भर रहा हूं तो ये 3 और 3.5 हजार से नीचे नहीं आ रहा। अब ये गर्मियों के महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी ऑलमोस्ट हमारी गर्मियां आधी गुजर चुकी हैं और ये 3.5 हजार की एवरेज आ रही, यानी वो 300, 350 से लेके 3 वो क्या हुआ कि सब्सिडीज खत्म कर दी हैं, चीजें अगर को थी भी, उन्होंने इसका रेट जो है वो कहते हैं जी कि बिल्कुल इसको ऐसी इंटरनेशनल रेट्स पे लेके आना है। अब भाई हमारे जो इनकम है वो तो इंटरनेशनल रेट्स पे नहीं है, हम तो लोकल यहाँ बुरे हालात में। 300 रुपए का डॉलर जब यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो छोटी सी चीज भी, जैसे कहते हैं ना, आलू लेने भी जाए, वो कहता है भाईजान डॉलर बड़ा महंगा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट आता है सारे पेट्रोल पे इम्पैक्ट आता है, आपकी हर चीज ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल के ऊपर है, तो वो सारे का सारा महंगाई का तूफान है। हालांकि बगैर कहते हैं, बात तो कहते हैं नहीं, वो डॉलर का क्या ताल्लुक है जी आम आदमी के साथ, वो भाई बराह रास्त उसका तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन जितनी चीजें जी इमरान साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आपकी तमाम बातें सुन के मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो पूछूं। मेरे सवाल थोड़े मासूमाना होते हैं तो प्लीज़ ज़रा दरगुजर कर जाइएगा। सोनिया के दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे ये बताएं कि सर IMF से भी पैसे आ गए, मुबारक हो। सऊदी अरब ने भी इतने सारे पैसे भिजवा दिए, और भी कहीं से आए होंगे इधर उधर से, ठीक है, और महंगाई जूं की तूं है। लेकिन जो पैसे आते हैं, जैसे कि मैंने पैसे ले लिए सारे, मेरे पास अरबों डॉलर, खरबों, इधर रियाद से, इधर सब जगह से आ गए। आवाम को कैसे पता चलेगा कि ये पैसे किस मद में यूज हुए, कहाँ गए वो पैसे? वो झंडे लग रहे हैं ना। नहीं, इसको सोनिया समझने की जरूरत है। ये जो पैसे आते हैं वो किसके लिए आते हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इसमें गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ चीजें चल रही, ये आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान स्टील अगर खसारे में जा रही है तो उसको अरबों रुपए भरने में, उस कुएं में भरने के लिए ये जाएंगे। PIA अगर खसारे में जा रही है तो उसका कुआं भरने के लिए ये उसके पेट में जाएंगे। रेलवे आपकी खसारे में जा रही है तो उसका उन पैसों का ब्रेक डाउन आवाम तक आता है? नहीं, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए इनकम कम है, पैसे ज्यादा देने हैं, और फिर हमारी गवर्नेंस इतनी बुरी है। पाकिस्तान में 200 के करीब है, 200 से ज्यादा है, मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे होगा, 200 से ज्यादा इदारे हैं, कॉरपोरेशंस हैं जो मुख्तलिफ, जो गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती में चलाती है। खैर से एक भी मुनाफे में नहीं है। अब आप ये देखें, अब जफ्फा सालों को मारा हुआ है। जफ्फा इसलिए मारा हुआ है कि उसके अंदर दिहाड़ियां हैं, उसके अंदर
करप्शन है, उसके अंदर गंद है, हमने भर्तियां करानी है उसके अंदर, चाहे जितना मर्जी खसारे में जाए पीआईए, हमने उसके अंदर भर्तियां करानी है। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने जनाब यूनियंस के अंदर बंदे घुसेड़ेगी, महंगे महंगे लोग लेके आएगी और उसके अंदर खांचे और दिहाड़ियां हैं। सर ये एक्सपर्ट टीम है सर ये एक्सपर्ट टीम है और ये हम लोगों को लगता है कि वो मुनाफे में नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से उनको लगता है कि ये बहुत मुनाफे में है। ये हम ना समझ लोगे जो हम लोगों को लगता है कि तबाह हो रही है। ये मेरा ख्याल ऐसे ही चीट किया जाता है जब भी जो गवर्नमेंट के सालाना फिगर्स जारी होते हैं। ये तो हर इमरान मीर साहब आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम की किल्लत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने टीचर्स के पास भी जाना है जो लाहौर का एहतजाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मीर साहब।